बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में पिछले महीने लोकल न्यूज एसकेडी पर आखिर कब बनेगी सिकंदराबाद की सड़क नाम से खबर हुई थी प्रकाशित। खबर का असर हुआ और बनने लगी नगर की खराब सड़कें, जिसमें नगर के अनेक ठेकेदारों को सड़क के अलग अलग टुकड़ों को बनाने का दिया गया काम, जिसमें अधिशासी अधिकारी द्वारा सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि सभी सड़क के टुकड़ों का काम करवा दिया एक साथ शुरू, जिससे नगर के पूर्वी साइड से नगर में जाने के सभी मुख्य मार्ग हो गए हैं बंद। सफाई व्यवस्था हो गई है ठप। स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं को और टीचर्स को, साथ ही अस्पताल जाने वाले मरीजों को बहुत हो रही है दिक्कत। यदि ये रास्ते एक एक कर बनाए जाते तो किसी को नहीं होती कोई परेशानी। इस व्यस्त सड़क पर चलने वाली दुकानों के व्यापार भी हो गए हैं ठप। आखिर कब खुलेगी ये सड़कें, कब मिलेगी जनता को राहत? लोकल न्यूज एसकेडी सिकंदराबाद से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। लोकल न्यूज एसकेडी की टीम मौजूद है मोहल्ला सरायजहां में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नगर पालिका द्वारा, जैसे हमने पहले भी आपको सूचना दी थी कि सड़कें बन नहीं पा रही है, और अब जब तो वर्तमान में सड़कें बन गई हैं, इसको 15 दिन से ऊपर हो गए हैं, और पालिका द्वारा त्रुटि ये की गई कि सारे जितने सड़क के टुकड़े थे सबका टेंडर एक साथ ही पास कर दिया गया और सभी ठेकेदारों ने एक साथ ही लगभग काम शुरू किया, और एक साथ ही बनने के बाद में पिछले 15 दिनों से सड़कें बंद है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आसपास जो है सामान्य जो है बुरी तरह प्रभावित है। स्कूल के छात्र हमारे पास खड़े हैं, बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। इनके लिए कोई वाहन की सुविधा स्कूल कॉलेज तक आने जाने की नहीं है। आइए यहाँ पर कुछ निकटवर्ती लोग खड़े हैं, उनसे इस विषय पर जानकारी लेते हैं कि इस सड़क बंद होने से उनको क्या समस्या हो रही है या नहीं हो रही है तो क्या दिक्कतें हो रही है। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मोहम्मद रियाज। तो आप बताएंगे कि आपका घर यहाँ पर पड़ता है बीच में, इस सड़क के बंद होने से आपको सबसे ज्यादा परेशानी है? सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, सभी को हो रही है परेशानी। निकलना बढ़ना सब बंद हो चुका है, 4 तरफ रास्ते बंद हो चुके हैं। एक एक रास्ता खोल भी दिया जाए तो थोड़ा सा परेशानी भी बचे। बच्चों को भी दुकान आने जाने में परेशानी जो होती है उससे भी वो हुआ है। कोई बुजुर्गवार हैं, बूढ़े इंसान है, अगर बीमार पड़ जाए तो वो किस तरीके से कैसे जाएं। और सफाई की क्या व्यवस्था है? सफाई तो सर देख लो, आप देख लो, कुछ भी नहीं है कहीं पे भी। सारे में कूड़े का ढेर लगा पड़ा हुआ है, बदबू हो रही है और मच्छर बहुत पैदा हो चुके हैं। और इस रोड के बीच में जितने व्यापारी थे, व्यवसाय चल रहे थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? कारोबार तो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है जी, बिल्कुल। कारोबार में तो का नाम कोई भी वो नहीं है, एक भी ग्राहक नहीं है। देख लो आप, कहीं पे भी कैमरा घुमा के देख लो चाहो तो, कोई भी एक भी नहीं है। तो जहाँ के स्कूल कॉलेज आसपास पढ़ते हैं कि उनके छात्र छात्राएं किस तरह से आते जाते हैं? वो तो बेचारे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, पैदल आते हैं। ये पहले कारों से आते थे, वैन गाड़ी आती थी, अब वो भी नहीं आती है, बेचारे पैदल आते हैं काफी दूर से। बात करते हैं सभी। बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? जैन इंटर कॉलेज में। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम नहीं भी रहने वाले हैं, नगर पालिका के। नगर पालिका के। तो पहले वैन से आते थे, पहले साइकिल के आते थे। तो अब साइकिल वगैरह आनी बंद हो गई है? हाँ, बंद हो गया, पैदल आते हैं। और आपके कॉलेज में गांव के भी छात्र होंगे? हाँ, छात्र भी वो किस तरीके से आ जा रहे हैं? वो बाइक पे आते हैं, बाइक पीछे खड़ी कर देते हैं, किसी की पंचर हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो क्या आपको लग रहा है कि सड़क की जब तक ये बंद रहेगी कुछ समस्या फीलिंग्स आपको महसूस हो रही है कि दिक्कतें आ रही हैं? हाँ, दिक्कतें आ रही हैं, बहुत परेशानी बन रही है। हमें परेशानी बनती है आने में जाने में। क्या हमारे कपड़े कीचड़ों में सन जाते हैं यहाँ आते में। हमारी साइकिल खड़ी रहती है, कोई बच्चा रिंग तोड़ जाता है, कोई पंचर कट जाता है। हमारे रोड खुलवा देना चाहिए। तो क्या आपको लगता नहीं कि यहाँ के जो पालिका के जो ईओ साहब है
उनको ये टेंडर एक साथ ना खोल करके एक एक करके खोलने चाहिए, जिससे कि सारे सड़कें एक साथ बंद न होती। देखो परेशानी का तो सामना करना पड़ रहा है, और जनाब पता नहीं कब तक करना पड़ेगा। बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, बूढ़ों को परेशानी हो रही है, अस्पताल जाने की सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ पर बूढ़े आदमी अस्पताल कैसे जाएं, किस तरीके से जाएं, एकदम कोई इमरजेंसी हो जाती है तो किस तरीके से कैसे वो हो। और कूड़े को तो आप देख ही रहे हो, कूड़ा किस तरीके से कहाँ ढेर लगा पड़ा हुआ है। धन्यवाद। जैसा कि उन्होंने बताया कि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कि मुख्य समस्या यह है कि सारी सड़कें एक साथ बंद कर दी गई हैं, कि सफाई की समस्या जो है यहाँ पर सफाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि पालिका का कोई भी वाहन अंदर नहीं आ जा पा रहा है। तो यहाँ तक कि एक साइकिल और बाइक तक निकलने की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। इस वजह से सफाई के मामले में तो मामला ठप हुआ पड़ा है। उस पर यहाँ के जो लोकल व्यवसायी हैं, उनके सबके व्यापार लगभग बंद के कगार पर है। और जैसा कि देख रहे हैं, कॉलेज स्कूल जाने वाले छात्र छात्राएं अपने वाहनों को पीछे ही खड़े करके आते हैं, क्योंकि वाहनों को अंदर आने की समाधान यहाँ पर नहीं है। तो वहां पर पीछे कहीं अपनी जान पहचान में खड़े करके आते हैं और पैदल यहाँ पर स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं। और अब देखने वाली बात यह है कि जो साहब से जानकारी मिलने पर उन्होंने बताया कि अभी आने वाले 10 दिन और ये सड़कें इसी तरह से बंद रहेंगी, और जीवन जो है आने वाले 10 दिन इसी तरीके से प्रभावित रहेगा। और देखने वाली बात यह है कि इस समस्या का कोई समाधान अभी नजर नहीं आता, लेकिन वो बात दूसरी है कि आने वाले समय में ये सड़कों की समस्या का जो निदान है वो काफी समय के लिए हो जाएगा, और कब तक ये नहीं हो पाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन सहायक सोमनाथ सैनी के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, लोकल न्यूज़ SKD, सिकंदराबाद।